तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 144 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे जोखा का प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स को पहले से पता है कि वो लोग ऐसे ही करने वाले थे। इसी वजह से वो लोग जंगल में आकर उनका पीछा करते हैं। जिस तरफ सिस्टर यॉन होती है वहां पर दिखाता है कि यूशिम और साथ में इल्गी दोनों वहां पर डिमोनिक सोल्जर्स जो होते हैं उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहता है कि तुम लोगों ने वहां पर हमारी जान बख्श दी थी, तुमने वहां पर हमें भागने दिया, लेकिन अफसोस कि तुम लोग यहाँ पर अब यहाँ से नहीं भाग पाओगे। हम लोग तुम्हारे साथ वैसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं, तुम लोगों को यहीं पर मरना होगा। जब किसी के साथ ही मास्टर शिम सोच रहा होता है कि ये दोनों के दोनों डिमोनिक सोल्जर्स हैं और हमारे लिए यहाँ पर जो फाइट और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हम लोग यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर इन दोनों को मार डाला तो ये डीमंस बन जाएंगे। तो इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर जो होता है अपने पास से बॉम्ब निकालता और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर जोखा नहीं है तो फिर मुझे मैसेज देने की जरूरत नहीं है। अगर हमने सिग्नल नहीं भेजा तो इसका मतलब यह है कि हमारी ली महवा जो है वो सीधा दूसरी साइड के ऊपर ही जाने वाली है। और तुम्हें एक और बात बता दूं कि हमारे जो जनरल हैं वो भी उसी तरफ है, यानी कि इस वक्त जोखा को 2 जनरल्स और 4 डिमोनिक सोल्जर्स का सामना करना पड़ेगा। वहां पर टोटल 6 पावरफुल लोग हैं जो कि उसकी साइड के ऊपर हैं और अब तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है हमसे फाइट करने का। अब तुम सभी लोग यहाँ पर हमारे हाथ से मरने वाले हो। और वो लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था, ना ही डिमोनिक कल्ट के खिलाफ जाना चाहिए था। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि जैसा हमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स को अपने ज़हन में रखा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसी के साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ना ही होगा ताकि हम लोग जाकर अपनी रीइंफोर्समेंट्स को ज्वाइन कर सकें। सीनियर ब्रदर उन लोगों से कहता है कि वैसे भी तो यहाँ पर एक ना एक दिन ये फाइट होनी ही थी, चलो फिर यहाँ पर इन सभी डीमंस को मजा चुकाते हैं। और इसी के साथ ही ली महवा का सीन दिखाता है कि ली महवा अपने ऑफिस में बैठी होती है कि जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डमीज थे, यानी कि वो सिर्फ डमीज के ऊपर अटैक किया गया और उसे यहाँ पर उनके प्लान के बारे में पता चलता है। तो अपने लोगों से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ली महवा कहती है लेकिन वो लोग यहाँ पर हमारे दरवाजे पर आने के बाद अचानक से भाग क्यों गए हैं, जबकि उन लोगों को तो यहाँ पर से आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए था। फिर साथ ही वो कहती है इस वक्त यहाँ पर रेडियंस मैनर के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं और वो दुगमीना जनरल जो है वो भी यहाँ पर उनका पीछा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो पीछे से आ रहा है। तो ये लोग अगर यहाँ पर वापस की तरफ भागेंगे भी तब भी यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स उनका रास्ता ब्लॉक करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो लोग यहाँ पर से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। उन्हें क्या लगा था कि वो लोग यहाँ पर से भागकर जा पाएंगे, अब जबकि वो लोग यहाँ पर से आगे नहीं बढ़े और यहाँ पर मुझसे फाइट नहीं करना चाहते तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, जाकर उनसे फाइट करना पड़ेगी। तो इसी के साथ ही वो अपनी ब्लैक शैडो स्क्वाड से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग जोखा के पीछे जाओ, जो भी जोखा को पकड़कर लाएगा उसका सर काट कर लेकर आएगा उसे यहाँ पर इनाम मिलेगा, मैं उसे डायरेक्टली यहाँ पर एक डिमोनिक सोल्जर में प्रमोट कर दूंगी। क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हो? तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जो जोखा को पकड़कर लेकर आते हैं या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि वो कौन सी जगह के ऊपर है, उसकी लोकेशन के बारे में बताना होगा। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर से ऑर्डर सुनने के बाद निकल पड़ते हैं, जबकि इसी टाइम के वहां पर दूसरा जनरल गाई ही पहुंच जाता है। तो जनरल गाई वहां पर आने के बाद उसे मिलता है और उसे आकर बताता है कि यहाँ पर हमारा सामना जिस दुश्मन के साथ है उसके साथ में पहले भी फाइट कर चुका और मैंने पहले भी वहां पर जनरल्स की मीटिंग में बताया था कि वो लड़का एक वेरिएबल है, वो लड़का बाकी सभी आम इंसानों से काफी ज्यादा अलग है, एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स का मालिक है, यानी उसके पास जो मार्शल आर्ट्स है वो काफी ज्यादा अजीब है। आज से 3 साल पहले जब वो लड़का शायद इतना स्ट्रॉन्गर भी नहीं था उस वक्त उसने मेरी स्पेशल मैजिकल स्पेल टेक्निक को तोड़ दिया था, जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। और आज 3 साल गुजरने के बाद उस लड़के की मार्शल आर्ट्स की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। तुम यहाँ पर चीजों को सीरियसली लो क्योंकि मुझे लगता है कि उस लड़के को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मी महवा जो होती है वहां पर उसकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही होती क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ एक लड़का है, तो यहाँ पर एक लड़के से डरने की क्या जरूरत है जबकि वो खुद जनरल्स में से एक है। तो गाय उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, हमें फिलहाल के लिए यहाँ पर से रिट्रीट लेनी चाहिए और उस लड़के से फाइट नहीं करनी चाहिए। जबकि ली महवा उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम तो यहाँ पर एक छोटे पपी की तरह हो जो अपनी पूंछ अपनी टांगों में दबाकर भागने के बारे में सोच रहा है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ? मैं तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ से भागकर जाने वाली हूँ। जबकि हमारा गाय उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जितना हंसना है हंस लो, लेकिन जब तुम उस मॉन्स्टर लड़के से सामना करोगे तब तुम्हें समझ आएगी कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, गाय उसे कहता है लेकिन अब जबकि यहाँ पर जो बैटल होनी है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर इस बैटल का हिस्सा बनूंगा। मैं कोई डर कर भागने वाला नहीं हूँ, बल्कि हम दोनों को हाथ मिलाना होगा, हम दोनों मिलकर उस लड़के को आज यहीं पर मार डालते हैं। कल को वो लड़का और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन की तरह हमारे सामने आकर खड़ा हो, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और ना ही लूनार फेरी ऐसा चाहेंगी, तो फिर हमें यहाँ पर उसको मारना ही होगा। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमारी जो ली महवा होती है वो अपने बेस से बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद कहती है कि लगता है कि फाइट शुरू हो चुकी है। अब जबकि मैं
बाहर आ चुकी हूँ और अब जहाँ पर इतने दिनों से बोर हो रही थी, फाइनली मुझे जहाँ पर फाइट करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये लड़का स्वर्ड किंग से ज्यादा बेहतर फाइट कर पाएगा। ली मैवा कहती है कि बस मुझे यहाँ पर देखना है कि वो इस नदी के इस तरफ है या फिर नदी के उस तरफ है, क्योंकि वो यहाँ पर किसी न किसी जगह के पर तो होगा जहाँ पर रेडियंस मैनर के लोगों के साथ उसकी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। जब उनकी फाइट स्टार्ट होगी तो फिर मैं वहां पर जाऊंगी और जाकर उस फाइट का हिस्सा बनूंगी। अगर तो वो जहाँ पर गाय को हराने के लायक है तो इसका मतलब यह है कि मुझे भी इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। योन जियोखा, मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं तुम्हारे स्किल्स देखना चाहती हूँ कि हाल तुम्हारे स्किल्स की गहराई कितनी है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जंगल का दिखाया जाता है जहाँ पर अटैक हो रहे होते हैं। तो सीनियर ब्रदर जो होता है वहां पर सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था और वहां पर उन सोल्जर्स को मार नहीं रहा था, क्योंकि उसे कंफर्म नहीं है कि इनमें से कितने सोल्जर्स हैं और कितने यहाँ पर आर्म वॉरियर्स हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में होते हैं और कहते हैं कि हम इनमें से मार भी नहीं सकते, इनको जान से नहीं मार सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इनमें से कौन मॉन्स्टर बन जाए। तो इसी के साथ ही वो बस यहाँ पर उनको लाइटली जख्मी करके नीचे गिरा रहे होते हैं ताकि यहाँ पर सिर्फ उनको जख्मी किया जाए और मॉन्स्टर बनने के खतरे को कम किया जा सके। दूसरी तरफ सिस्टर जॉन होती है, वो भी वहां पर फाइट कर रही होती है। सभी लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टर जॉन के सामने कुछ कमीने लोग आते हैं और उसे कहते हैं तुम खूबसूरत लड़की यहाँ पर फाइट करना छोड़ो, बल्कि हमारे साथ आओ, हम लोग चलकर मजे करते हैं। तुम्हें तो बेड पर होना चाहिए, ना कि जहाँ पर तलवार पकड़नी चाहिए। आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तो सिस्टर जॉन जो होती है जब वहां पर इतनी बात करती है, इसी के साथ सिस्टर जॉन के साथ वो इतनी बात करता है, सिस्टर जॉन बड़ी तेजी के साथ अपनी स्पेशल वैनिशिंग स्टेप टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी को मार डालती है और वापस आकर वहां पर हमारे सीनियर ब्रदर के पास खड़ी हो जाती है। तो सीनियर ब्रदर कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर मुझे लगता है कि सीनियर सिस्टर ने वाकई में फादर की सारी टेक्निक्स को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मास्टर शिम की साइड के ऊपर से सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां पे हालात काफी बुरे हैं क्योंकि मास्टर शिम को उस लड़की जिन को बचाना पड़ रहा है। आज जहाँ पर जस्टिस लाइंस के लोगों ने हमारे लिए एक कमजोर लड़की को क्यों भेजा जिसकी रक्षा अब हमें करनी पड़ रही है। तो सीनियर ब्रदर जब वहां पर हिसाब लगा रहा होता है कि इस बैटल को कैसे जीता जाए, इतनी देर में एल्गी पीछे से निकलता और उसके ऊपर अटैक कर देता और कहता है कि नैमकुंग फैमिली के कमीने, तुमने मेरा बाजू काटा था। पिछले 2 हफ्तों से मैं यहाँ पर चैन से सो नहीं पा रहा। जब से तुमने मेरा बाजू काटा है मैं हर वक्त सिर्फ वजह तुम्हें याद करता हूँ और तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। तुम मेरे हाथ से ही मरने वाले हो। और इसी के साथ वो अपने एक्स के साथ अटैक करता है। तो ब्रदर जियोन जो होता है पीछे की तरफ जंप करता है और कहता है इसका एक बाजू कट चुका है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसी के साथ ही एल्गी फिर से आगे बढ़ता है और कहता है कभी मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने स्किल्स दिखाए नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर अपने स्किल्स दिखाओ। लास्ट टाइम तुमने जिस स्किल के साथ मेरा बाजू काटा था, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही मास्टर शिम बीच में आते हैं और आकर उसे एक जबरदस्त किक मारकर पीछे की तरफ गिरा देते हैं। तो मास्टर शिम उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? ये उन डिमोनिक सोल्जर्स में से एक है, जरा ध्यान करना, इसको जान से मत मार देना वरना हम सभी लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ हम लोग ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शिम, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या? यहाँ से निकलने के बारे में सोचना पड़ेगा। जबकि एल्गी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से निकलकर जा सकते हो? बेवकूफो, तुम में से कोई यहाँ से निकलकर नहीं जा पाएगा। तुम लोगों ने यहाँ पर अपना प्लान बनाया हुआ था लेकिन हम लोगों ने अपना प्लान बनाया हुआ है। तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर सिर्फ और डिमोनिक सोल्जर्स हैं? नहीं, इस वक्त यहाँ पर टोटल 6 डिमोनिक सोल्जर्स हैं, जिनमें से 4 इस वक्त जोखा के साथ हैं और 2 डिमोनिक जनरल्स हैं जो कि इस वक्त जोखा की तरफ हैं, यानी कि तुम्हारे उस जंग मास्टर की तरफ जिसके ऊपर तुम्हें इतना भरोसा है कि वो तुम्हें यहाँ पर से निकाल लेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 144 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होने वाला है।